हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी एक नई ब्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगे। तो दोस्तों, अभी सुबह टाइम हो रहा है 5:20। सुबह उठ के देखिए, घर का हालत ना कुछ इस तरह से ही होती है। मतलब इसको ना समेटने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है। तो इसको कैसे मैं झटपटा से निपटा देती हूँ 1 घंटे के अंदर। अगर एक काम को ना आप बहुत ही शिद्दत से मन लगा के करें ना, तो जो भी वो काम हो वो जल्दी जल्दी से निपट जाती है। तो जिस घर में बच्चे रहते हैं ना, खास करके उस घर का हाल कुछ इस तरह से ही रहता है। जैसे मेरे अभी घर का हालत, सुबह उठ के ना रोज़ रात को कर पाऊँ ये ना पॉसिबल नहीं है। और मेरे में इतना हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि सुबह उठती हूँ और दोपहर को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले पाती हूँ थोड़ी भी। और खाना बनाना, फिर बाबू को स्कूल, जब बाबू स्कूल से आ जाए उसको खाना देना, और उसके बाद ना थोड़ी देर टाइम मेरे हाथ में मतलब सोने के लिए सोचती हूँ। लेकिन बाबू का क्या भरोसा, वो खाते खाते उठ के बाहर चला जाता है। इसी वजह से ना उसको ध्यान देना पड़ता है, तभी ना मैं सो नहीं पाती हूँ मतलब दोपहर को। पहले सो जाती थी जब उसका स्कूल बंद था, तो उसको लेके ही साथ में सो जाती थी। लेकिन वो तो अभी 3:30 उसका स्कूल छुट्टी होता है, तो आते आते 3:45 बज जाती है। तो इस तरह मतलब इसी वजह से ना वो दोपहर को वो भी नहीं सोता है, क्योंकि वो टीवी देख के खाएगा। उसको खिलाने के लिए भी खुद ही खाएगा, बोल खिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही टीवी देख के खाएगा। तो ये करते करते ना वो 4:30 बज जाती है, 5 बज जाती है। इस तरह से वो टीवी के पास बैठ के खाता ही रहता है। तो इसी वजह से मैं भी थोड़े मतलब दोपहर को सो नहीं पाती हूँ। और रात को मेरे में हिम्मत नहीं होती है कि मैं इतना सारा काम निपटा के फिर सोऊं। पहले कर लेती थी, लेकिन अभी तबीयत, इस गर्मी की वजह से ना तबीयत भी ठीक नहीं रहता है। मतलब लो प्रेशर है ना मेरा, तो बीच बीच में लो प्रेशर निकल आता है। तो इसी वजह से ना मैं नहीं कर पाती हूँ। तो 9, 9:30 जब बज जाती है ना, इतना ज़्यादा नींद आती है। फिर भी मैं काम करती रहती हूँ, जो जितना भी मतलब जितने मेरे हाथ में कर पाती हूँ कर लेती हूँ। लेकिन पूरा घर का मतलब घर को पूरा क्लीन करके सोऊं, ये नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो ये सुबह उठ के ना, इसी वजह से जल्दी सुबह थोड़ी उठ जाती हूँ और फटाफट से ये सारे काम निपटा देती हूँ। और ये सिर्फ हाथ में ना 1 घंटा लेने से ना ये सारा काम निपट जाती है। और एक एक जो चीज़ पड़ा है, जहाँ से आप मैं जब भी काम करती हूँ ना, एक कोने से स्टार्ट करती हूँ। मतलब इस बाहर वाले बेड से स्टार्ट करती हूँ। जो भी बेड पर है ना, उसको जल्दी जल्दी से हटा देती हूँ। मतलब एक एक चीज़ को आँखों के सामने हो, तो जो भी हाथ में आए उसको हटा देने से ना काम जल्दी जल्दी आपका निपट भी जाती है और पता भी नहीं चलती है। तो यहाँ पर देखिए, बेड ठीक कर लिया, और जो सारे बुक स्टैंड थे वो तो क्या हालत होके पड़ा था, तो उसको तो मैंने अभी ठीक करके आया। फिर उसके बाद चेयर उसको ठीक किया। यहाँ पर सोफ़े का हाल कुछ इस तरह से ही है। और मैंने ये जो सोफ़ा था ना, उसको एक साइड कर दिया, क्योंकि मेरा मंदिर ना पूरा सोफ़ा के पीछे रह जाती है। और एक इस तरह से साइड में रख देने से ना, सोफ़ा एक साइड भी हो, मतलब एक साइड होके रहता है और मेरा मंदिर पूरा दिखता है। तो पूजा करने जब जाती हूँ ना, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एकदम से सामने रहती है सोफ़ा। तो इसी वजह से मैंने पहले ही हटा दिया था एक साइड। लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा एक लुक चेंज करके देखती हूँ, पहले जैसा था फिर वैसे ही कर दिया। लेकिन अभी ठीक है, अभी उसको एक अलग सा लुक देना है मुझे, अभी क्लीन करना है। और ये सारे जो कुशन कवर और सोफे कवर, इसको भी निकालना है। तो इसको थोड़े ना पहले मैंने इस झाड़ू से थोड़ा झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि ये सब धूल वूल ना इसमें थोड़ा है, तो इसे झाड़ू लगाने से ना ये सारे धूल निकल जाती है। तो इसको ऐसे ही मैं रोज़, मतलब जब भी मैं हटाती हूँ कवर, तो इसको क्लीन करती हूँ।
और ये वाला कवर मैंने सोचा आज डालती हूँ, क्योंकि ये वाला ना भले ही हल्का एकदम हल्का पतला हो, लेकिन इसका लुक थोड़ा ना बहुत ही अच्छा आ रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। मैं जब भी इसको डालती हूँ ना मुझे दिखने में बहुत अच्छा लगता है और सच में बहुत इसका लुक ही अच्छा आ रहा है। तो इस रेड कलर का है ना, इस अच्छा सॉरी रेड बोलो पिंक कलर का है, तो दिखने में भी अच्छा लग रहा है और सोफ़ा का एक नया लुक भी दे रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा ना ये भी डाल देती हूँ। तो टेबल के ऊपर कवर नहीं डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा टेबल एक मतलब डिज़ाइन है, तो इसके ऊपर कवर डाल देती हूँ ना तो इसका जो डिज़ाइन है इतना अच्छा नहीं लग रहा है मैं दिखने में। तो देखिए सोफ़ा भी हो गया है अभी कवर चेंज, तो सारे अभी जो कुशन कवर है ना तो उसको भी कुशन कवर को डाल के फिर सोफ़ा को सेट करना है, मतलब रखना है फिर बाद में। और इतना ज़्यादा गर्मी हो पता नहीं, मतलब क्या बोलूँ, आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ी है और बिल्कुल मैं एकदम से पसीना सा हो जा रही हूँ। और थोड़ी थोड़ी देर बाद में ना पंखे के नीचे जाके बैठ जाती हूँ, क्योंकि इतना तेज़ पानी तो मैंने ऑलरेडी 2-3 ग्लास सुबह से पी चुकी हूँ। इतने से काम करते करते बहुत तेज़ गर्मी पड़ी है और इस गर्मी में ना सुबह उठ के मेरे ख्याल से काम जल्दी जल्दी निपटा देना ही सही होगा, क्योंकि दोपहर तक अगर हम रहे ना दोपहर को फिर खाना बनाना पड़ता है और तब खाना इस गर्मी में खाना बनाते बनाते कहीं तबीयत ख़राब ना जाए। मतलब जो मतलब इतना गर्मी पड़ी है मेरा तबीयत सच में बिगड़ जाती है इस गर्मी में। और लो प्रेशर है ना तो इसी वजह से थोड़ा और भी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। और उसके बाद चाय भी बना रही हूँ, बाबू के मैम आ गए हैं तो उनको चाय दे दूँगी और मैं आज थोड़ा चाय पीऊँगी, क्योंकि आज चाय मैंने बहुत अच्छा चाय बनाई है और एकदम से दूध ज़्यादा डाल के बनाई है, तो इस वजह से चाय का कलर भी आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा कलर आया है। तो मैंने सोचा ना इस वजह से चाय थोड़ा आज पी लेती हूँ और शाम को कॉफ़ी पी लूँगी। तो चाय बन चुकी है और अभी बाबू के मैम को दे देती हूँ। तो मैं ना सुबह उठ के सबसे पहले क्या करती हूँ, थोड़ा चाय पी लेती थी, लेकिन अभी कॉफ़ी चालू कर दिया है तो इसी वजह से ना कॉफ़ी की वजह से थोड़ा चाय को इग्नोर कर रही थी। बट मुझे ना चाय की इतनी आदत हो गई है, सच बताऊँ चाय की टेस्ट कॉफ़ी कभी नहीं देता है। तो जो लोग चाय लवर है उनको पता ही है, जितना चाहे कॉफ़ी पी ले लेकिन फिर भी मन चाय के पास ही रहते हैं। तो मैंने सोचा पे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर घर झाड़ू लगाना है और उसके बाद घर पोछा भी लगाना है। तो ये काम ख़त्म करके फिर नहाने के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि पूरी तरह से मैं पसीना हो गई हूँ। और सुबह ब्रेकफास्ट आज नहीं बनाऊँगी, बाहर से ले आएंगे, इतनी गर्मी पड़ गई है ना, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा देती हूँ। तो यहाँ पर बाबू की मैम चले गए हैं और मैं थोड़ी अभी गाना चला रही हूँ। मैं जब भी काम करती हूँ ना सुबह उठ के मैं सबसे पहले गाना चला देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला गाना चलाने से ना आपका माइंड एकदम सा फ्रेश हो जाती है और काम भी कैसे ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो देखिए नहाना हो गया है और पूजा भी हो गई है, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर आ गई हूँ बेड ठीक करने के लिए। तो ये बेड ना मेरे बीच में था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अभी ना मैंने उसको एक साइड कर दिया, क्योंकि बाबू बीच में सोती थी ना तो उसका इतना सोना बहुत ही ख़राब है। तो उसको पापा को लात और मुझे भी लात रात को मारता है, मतलब घूमता रहता है बेड पे। तो मैंने इसी वजह से सोचा उसको साइड कर देती हूँ। और ये भी कहते हैं कि बच्चों के मतलब बाप माँ के बीच बच्चे सोते नहीं हैं। उनका क्या बोलते हैं, उसका सांस पड़ता है या कुछ क्या बोलते हैं मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन बच्चों के सॉरी मतलब माँ बाप के बीच बच्चे सोते नहीं हैं। तो इसी वजह से कोई मुझे बोला था ये भी ठीक नहीं, तो मैंने सोचा एक बार ऐसा बहुत दिन पहले ही बोला था, लेकिन मैंने फिर भी इसको हटाया नहीं था। लेकिन ये सोते बाबू सोते ना बहुत लात वात मारता है ना, तो पेट में लग जाती है उसके पापा के भी और मेरे भी। मेरे तो ऐसे ही ऑपरेशन का पेट है, मतलब सीजरिंग से हुआ था ना बाबू, तो मुझे भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो एक साइड अगर रहेगा ना तो वो ज़्यादा घूम नहीं पाएगा, तो उसको इसी वजह से एक साइड मैंने कर दिया। और उसके बाद यहाँ मैंने दोपहर को मछली बनाई थी
बना के फिर निकल गई शॉपिंग मॉल, क्योंकि कुछ राशन लाना था, उसको कपड़े भी लाने थे गर्मी के। और ज़्यादा मैंने मॉल में जाके वीडियो नहीं बनाती हूँ, मुझे ना सच में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे दिखा मतलब किसी के सामने ना ऐसे ही बाहर जाके कैमरा पकड़ने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो शॉपिंग करके मैं आ गई हूँ और अभी रात का मतलब शाम का टाइम करीब 8 बज चुकी है। तो क्या क्या लाई हूँ देख लो आप लोग। मतलब फिर वहाँ पर पेमेंट का इशू हुआ, तो इतनी गर्मी में ना मेरा हालत आज बिगड़ गई है शॉपिंग करते करते। तो सारा महीने के राशन में ले आई हूँ एक के बारे में। तो ये ना मेरा 10 के ऊपर चला गया, क्योंकि मेरा पेमेंट इशू हो गया और इसी वजह से वो भी प्रॉब्लम एक। तो एक एक चीज़ मैं लाई और इस बार पहली बार राजमा लाई हूँ। राजमा तो कोई खाता नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि बहुत बार मेरी इच्छा थी राजमा लाने की। और चीज़ और मैंने आके चीज़ और ये निकाल दिया था, लेकिन एक बटर ना रह गई थी और ये पूरा गल के एकदम सारे जो पैकेट है ना इसमें लग गई थी और इतना अजीब लग रहा था ना। तो मैंने उसको सारे हटा दिया और ये जग भी मैं लाई, इसको पहले ही निकाल के रख दिया था। और मेरे कुछ कपड़े और उसके पापा के कुछ कपड़े लाए हो, बस यही। और बाबू के लिए लाने वाली थी, लेकिन वहाँ पर गर्मी के कुछ कपड़े नहीं मिला ज़्यादा, तो इसी वजह से सारा राशन तो आ गया, कपड़े भी आ गए। तो दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तो उम्मीद है कि ब्लॉग अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और मिलते हैं।